हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ट्रिग्नोमेट्री का एक आज फिर नया क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले LHS साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और आप चाहें तो यहीं पर टेन को भी चेंज कर सकते हैं और कोट को भी, या फिर नेक्स्ट लाइन में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो का त्यों रखना है आपको, इनटू टेन को चेंज कीजिए। टेन को आप 1 कोट में चेंज करेंगे तो कोट को आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, और कोट को चेंज करते हैं 1/10 में तो फिर आपको टेन को ऐसे ही रोकना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से किसी एक को आपको रोक कर चलना है, एक को चेंज करता है। या फिर इसका अलग तरीका ये हो सकता है कि आप टेन को भी चेंज करो, टेन का फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और प्लस कोट का भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। या फिर ये मेथड भी बन सकता है। आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख दीजिए प्लस कोस थीटा इंटू, यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। जब आपने एलसीएम ले लिया हो तो एलसीएम के बाद आप सभी जानते होंगे कि डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड दिया जाना है। तो कोस से जब आपने इसको डिवाइड दिया तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन बच गया। साइन की मल्टीप्लाई आप करेंगे साइन में तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन से जब आप इस एलसीएम को एक बार फिर डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन ही कैंसिल होगा, केवल कोस बचेगा इस बार। तो इस कोस की मल्टीप्लाई इस ऊपर जो आपका डिनोमिनेटर से डिवाइड दिया था जहाँ पर, उसके ऊपर की तरफ यानी कि न्यूमरेटर में जो होता है उससे मल्टीप्लाई करनी है जो यहाँ पर डिवाइड देने के बाद आया था। तो साइन से साइन कैंसिल हुआ था तो कोस की कोस में मल्टीप्लाई किया करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों आगे क्या है, अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो का तो रख दीजिए, और ये पाइथागोरस आइडेंटिटी में 1 के इक्वल हो गया 1, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप साइन के अपॉन में इन दोनों को अलग रखो तो साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये प्लस जो भी साइन बीच में प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, तो प्लस है तो फिलहाल प्लस ही लेंगे हम, और कोस के अपॉन में इन दोनों को, तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन 1 टाइम, कोस से कोस 1 टाइम, तो 1 अपॉन कोस सेक थीटा के इक्वल, प्लस 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा के इक्वल, और ये साइड आपकी RHS। क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। देखिए, आप जब भी प्रूफ करते हो क्वेश्चन को तो आप इन दोनों साइडों में से, जो आपके लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आपको साइड लेनी चाहिए। कि ज़रूरी नहीं होता कि आप LHS से ही करें या फिर RHS से ही, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए वैसे तो क्वेश्चन। पर जो लेंथी टर्म होता है, मतलब जो काफ़ी बड़ी साइड होती है, जैसे कि ये साइड है बड़ी, टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, ये साइड है, मतलब इसमें टर्म है ज़्यादा, और उस साइड में जो आपके RHS है उसमें टर्म है कम। तो यहाँ से इस साइड से उसको लाना तो देखो आसान रहेगा, हालांकि उससे भी आप ला सकते हैं, पर उसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब जो आप इस साइड से सोल्व करेंगे जैसे उसको आप रिवर्स करके लिखिए, फिर तो उस साइड से मतलब ये वाली आ जाती है। तो या फिर आप इस साइड को लो LHS को, टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। अब देखो, एक और पहचान आपको याद रखनी है कि जब आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि इसमें जो टर्म्स हैं हमें जो प्रूफ करना है, जिन पदों में लाना है, वो टेन के हैं दोनों। एक तो दोनों टेन के हैं, और एक टेन के साथ में एंगल A यूज हो रहा है, दूसरे टेन के साथ में एंगल B यूज हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो टेन स्क्वायर है ये रहा,
और टेन स्क्वायर भी ये रहा। अब ये जो दो एक्स्ट्रा टर्म है आपके, दो एक्स्ट्रा पद बच गए, सेक स्क्वायर भी और सेक स्क्वायर है, ये उस साइड में RHS में दिखाई नहीं दे रहे, तो हमें इन ही दोनों को यहाँ से हटाना है। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई इनको रफ कर दिया और उसके बाद प्रूफ हो गया, तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम इसको, ना ही ऐसे कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, देखो एक फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पाइथागोरन आइडेंटिटी में पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, हम इसी को यूज करेंगे, जो ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर का, क्योंकि यूज करने से देखो लाभ क्या है, जब सेक को हम चेंज करेंगे तो वो tan में आएगा, यहाँ सेक को चेंज करेंगे तो वो भी tan में आएगा, और प्रूफ भी हमें तो tan में लाना, तो इसलिए हम सेक स्क्वायर बी की जगह देखो जहाँ पर थीटा है वहाँ हम जैसे बी है तो बी यूज करेंगे, ए है तो ए यूज करेंगे, क्योंकि ये तो एक मतलब एंगल जो है केवल शो करने के लिए होता है कि कौन सा एंगल है, यहाँ बी है यहाँ ए है, तो हम ए और बी ही यूज करेंगे बस। तो प्यारे बच्चों देखो क्या है आगे, tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी की जगह आप यूज करेंगे 1 + tan स्क्वायर बी। मैंने बोला था अभी आपको कि सेक स्क्वायर बी का जो थीटा है वहाँ बी यूज कर लो, तो 1 + tan स्क्वायर बी, ये माइनस ये रहा माइनस, सेक स्क्वायर ए का भी यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर ए और इंटू tan स्क्वायर बी। अब देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा tan स्क्वायर ए, और जब इसमें करेंगे तो tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। भाई मल्टीप्लाई तो ऐसी होगी ना, tan स्क्वायर की 1 tan स्क्वायर ए की 1 में तो tan स्क्वायर ए, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, tan स्क्वायर ए की जब इसमें करेंगे तो tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी। ऐसे नहीं होगी कि tan स्क्वायर 10 की पावर 4 और ए बी, ऐसे नहीं होता, एंगल्स अलग अलग हैं, एंगल सेम होते तो आप है ना एक बार को सोच सकते हैं कि 10 की पावर जो भी दोनों की पावर बनेगी वो, और ए जो भी एंगल होगा, पर ये एंगल दोनों के अलग अलग हैं तो आपको इनको अलग अलग ही लिखना है। फिर यहाँ tan स्क्वायर बी की 1 में मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो भाई साइन भी चेंज होंगे, तो tan स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई tan स्क्वायर है इंटू tan स्क्वायर बी। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहाँ पर बच गया आपका tan स्क्वायर ए और वहाँ पर बच गया आपका tan स्क्वायर बी, ये प्रूफ हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन है बच्चों, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं तो आप पहले उसको लिख दीजिए, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये पूरे पर है, होल स्क्वायर। अगर tan के ऊपर होता केवल tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो हम tan और कोट के फॉर्मूले को अप्लाई कर कर एक बार देखते कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, पर दोनों का स्क्वायर तो है नहीं अलग अलग, क्योंकि होल पे आ रहा है। तो आप क्या करोगे अब बच्चों कि आप इसमें एक आइडेंटिटी होती है ना a + b का होल स्क्वायर, उसको यूज कीजिए, ये a मान लेना और इसको b, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा। मैंने उसी आइडेंटिटी को यूज किया, देखो a की जगह यहाँ पर tan है और b की जगह कोट है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा। अब आगे देखिए क्या है भाई, आप है ना प्रूफ करेंगे सेक की फॉर्म में और कोसेक की फॉर्म में। ये यहाँ चल रहा है tan और कोट, तो आप अगर tan का कोई फॉर्मूला है आपके पास, आइडेंटिटी हो किसी भी प्रकार की, तो आप यूज करो। जैसे tan का है ना एक सेक स्क्वायर थीटा -1, तो उसको यूज किया। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हमने उसको यूज किया यहाँ पर। अब कोट का भी यूज कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 प्लस ये प्लस 2 इंटू, ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होती है अगर इंटू में हो, केवल तभी। पावर दोनों के ऊपर सेम होनी चाहिए, tan के भी और कोट के भी, तो ये 1 बन जाता है।
रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है, रेसिप्रोकल वाली, हाँ रेसिप्रोकल रिलेशन जो होता है वो tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, या फिर आप tan को चेंज करो 1 अपॉन कोट, कोट से कोट, तब भी वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो आप सीधा इसको मान लीजिए ना 1 है तो 1 रख दीजिए यहाँ पर 1। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को तो साथ रख दिया। -1 और -1 -2, -1 -2 और +2 की 1 में मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर देना है कभी आप इसको सोल्व करके, क्योंकि होता है ना ऐसा, बोर्ड मास रूल फॉलो किया है यहाँ पर। ये माइनस के तो एक साथ हो गए, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई ही करेंगे, पहले तो 2 आएगा और -2 +2 दोनों कैंसिल हो गए, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्रूफ। अगर आप इस साइड से सोल्व कर दें इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक से, तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं ही करके दिखाता हूँ, मतलब अगर आप RHS से इसको सोल्व करना चाहें तो RHS से कैसे सोल्व करेंगे, चलिए मैं ही सोल्व करके दिखाता हूँ इसको। RHS से सोल्व करेंगे कैसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक को चेंज करो, सेक का फॉर्मूला लगाइए, मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसेक को भी ऐसे ही चेंज करो 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक तो। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा कि हम सेक और tan को एक साथ रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ कर दिया और +1 + 1 + 2, +1 + 1 + 2 हो गया। अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना हो, आप मैं देखो अलग से समझिए कि a² + b², a² + b², अगर मैं इसी फॉर्म को लूँ +2 है इसमें केवल, तो मुझे a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 के पास ab की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ab से मल्टीप्लाई किया। पर यहाँ पर आप ध्यान रखना कि a और b जो हो रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि tan और कोट होते हैं ना, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, तभी ये मल्टीप्लाई होती है, नहीं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ बनता है, तरीका तो वो है। तो ए बी की आवश्यकता थी, अगर मान लो इसमें केवल a² + b² है तो 2ab प्लस का 2ab माइनस का, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्लोज, और ये बच जाएगा, इसको भी लिख देंगे। तो हम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे कि 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे tan से और कोट से, और दिखा देंगे कि tan थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना भाई। देखो tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2, ये अपनी तरफ से हमने लिया, tan थीटा इंटू कोट थीटा, क्योंकि tan थीटा इंटू कोट थीटा 1, या फिर आप ऐसे बनाइए इसको कि यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 लिया और नेक्स्ट लाइन में आप दिखाएंगे कि 1 क्या किसके इक्वल होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा के, तो ये बन जाएगा फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और +2 इंटू 1, और 1 जो है वो इक्वल है tan थीटा इंटू कोट थीटा के, और ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर फॉर्म में, मतलब यानी कि tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, साइड आर LHS। तो ये उससे भी प्रूफ हो सकता है, मतलब लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन दोनों साइडों से प्रूफ कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक और नया क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 3x1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x2 इज इक्वल टू कोट थीटा। ये x1 है, पावर नहीं है x1, और ये x2 पावर नहीं है, पावर अलग होती है, पावर ऊपर की तरफ लिखी जाती है, तो ये x2 है, यहाँ x या फिर यहाँ y मान लो आप, ऐसे भी बन सकता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 3 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है 3 इंटू
x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर। मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों से। क्वेश्चन को जब आप सोल्व करें तो आप ये सबसे पहले देखो कि ये क्वेश्चन में कह रहा क्या है आपसे, कि जैसे इसमें x1 आ रहा है, x1 वहाँ पर है, उसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर नहीं है कोई भी स्क्वायर, ठीक है, माइनस है बीच में, और x2 के भी ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ 3, यहाँ भी 3। अगर मैं 3 को अंदर लेकर जाऊँ ब्रैकेट के तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर। मतलब ये ऐसे हो सकता है कि 3x1 स्क्वायर और माइनस 3 की ऊपर ही होगी, नीचे तो मल्टीप्लाई नहीं होती, तो 3 अपॉन x2 स्क्वायर। ये मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बच्चों ध्यान दो इस चीज़ पर कि ये कैसे बना लास्ट में, कि 3 की मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो ये ऐसे भी बन सकता है। तो कुल मिला के हमें इन दोनों इक्वेशन से ऐसे बनाना, बीच में एक तो माइनस आ रहा है, इनके ऊपर स्क्वायर आ गया। सोच रहे हो ना आप इस चीज़ को। तो आगे हम अगर देखो, मैं अगर इसके भी ऊपर स्क्वायर करूँ, चलो यहीं से आगे सोल्व करते हैं कि 3x1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और दूसरी इक्वेशन है 3 अपॉन x2 इज इक्वल टू कोट थीटा। ये दो हमारे पास केवल एक रिलेशन टाइप दिए हैं, इन्हीं से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं इस टाइप का, मतलब स्क्वायर x1 पर भी और x2 पर भी। स्क्वायर बनाने के दौरान आपको याद रखना है या ध्यान रखना है इस चीज़ का भी कि दोनों साइडों का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर, x1 का भी स्क्वायर, कोसेक का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x1 का x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो। जब आप इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी दोनों साइड होगा, चाहे फ्रैक्शन ये क्यों ना हो, स्क्वायर के दौरान ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग होना चाहिए। तो 9 अपॉन x2 स्क्वायर इज इक्वल टू कोट का भी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर आप सभी देख रहे हैं इस चीज़ को कि x1 में से x2 वाला माइनस किया हुआ है और x2 अपॉन में हमारा भी x2 अपॉन में ही है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं और यहाँ इन दोनों में से माइनस कर दूं तो क्या मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट में से अगर इक्वेशन हम सेकंड को माइनस करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो आएगा 9x1 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x2 स्क्वायर और इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल हो गया ये वाला रिलेशन, तो इसको 1 बना दो। ये 1 हो गया। यहाँ से कॉमन अगर मैं लूँ तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 और ब्रैकेट के अंदर मतलब अब रहेगा आपका x1 स्क्वायर माइनस, क्योंकि 9 कॉमन ले लिया वहाँ 1 माना जाएगा, अब 1 अपॉन x2 स्क्वायर और इजिकल टू ये 1 हो गया पाइथागोरस आइडेंटिटी से। मैं अगर बात करूँ इसी यहीं पर इसके जैसा तो ये रहा लास्ट में जो प्रूफ कर मतलब वैल्यू निकालने के लिए बोला था कि x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर, ये रहा इसके जैसा। बट ब्रैकेट के बाहर है 3 और हमारा आ रहा है 9, तो 9 के मैं फैक्टर कर सकता हूँ 3 इंटू 3 और ये वाला जो का दियो x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर इजिकल टू 1 और ये मल्टीप्लाई से आपका डिवाइड में, क्योंकि 3 को मुझे वहीं रखना, 4 में ऐसी बनानी है। तो इसका जो आंसर आया वो है 1/3।